हाँ, मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ, राज कपूर जी। जी जी बोले। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को ज्वाइन किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। ओ थैंक यू थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात है, क्या आपने क्राइम फ्री भारत मिशन जो 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत, वो भी 9 दिन में आसानी से आपको दे रहा है, उसे आपको क्या समझने का कुछ मौका मिला है? नहीं अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला है। अभी तो मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर खेमेरिया, ही इज इन छत्तीसगढ़। हाँ हाँ। तो उन्होंने ये वेबसाइट वो मुझसे कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहते हैं, तो मैंने इसको डाउनलोड किया है। तो ओके। अभी तो मुझे आई एम टोटली जस्ट आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। ओके ओके। बेसिकली मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, जी जी 84 बैच का, फॉर्मर जी डीजीपी मध्य प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हूँ, जी और जी जी आपके जी जम्मू एंड कश्मीर में आईजी ऑपरेशंस भी रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ। और अ, ये क्राइम फ्री भारत का ये मानना है कि हमको जी सही मामले में मायने में आजादी मिली ही नहीं है। जी जी आपके ऊपर अभी भी गुलामों के जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए बनाए थे, ये जी दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि ये सब नियम कानून आज भी हमारे ऊपर थुपे हुए हैं। जी जी आई अंडरस्टैंड। हाँ, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसका कल तक मैं डीजी था, वह जी प्रशासनिक व्यवस्था भी लाटसाबी है, जी जी जो अपने हितों को साधती है। आम जनता की कोई औकात नहीं है, और जी ऊंचे पदों पर बैठे हुए ये लोग गलत निर्णय लेते हैं और पब्लिक उसे झेलती है। जी जी और अब जो है, ढेर सारा भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है, और पब्लिक कहाँ जाए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये तो है। तो अभी जो चारों तरफ से रासायनिक विष का, फर्टिलाइजर, जी केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में, केमिकल पेस्टिसाइड के रूप में, जी या जो गाय भैंसों और बकरियों, मुर्गियों, फलों और सब्जियों में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोनल इंजेक्शन के रूप में, जी और जी जो नकली दूध बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से राज जी कपूर जी शायद आपको ये जानकारी होगी कि हम हाँ यस यस टू जस्ट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो गाइस को इंजेक्ट कर देते हैं। हाँ, जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है, ये ऑक्सीजन हार्मोनल हाँ जी। इंजेक्शन है, हाँ, और जी ये जी कैंसर कारित करता है। जी जी मैं ये समझ गया। कैंसर कारित करता है। और आपको ये जान के भी ताज्जुब होगा कि आप केवल 16 करोड़ लीटर दूध जो है प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं, और हमारे देश में 65 करोड़ लीटर से भी अधिक दूध प्रतिदिन खपत हो रही है। इसका हाँ जी मतलब है कि लगभग 50 करोड़ लीटर दूध जो कि जी टैंकरों में बन और बिक रहा है, वह जी यूरिया जैसे हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है। जी 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 और इसके बारे में एक रिसर्च हुई है जो ये कह रही है कि यदि जी ऐसे ऐसे दूध का सेवन यदि 4 साल तक लगातार किया जाए, तो सेवन करने वाले में से 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। हाँ ये तो है। तो अभी जो संभावना बन रही है, क्योंकि चारों तरफ से रासायनिक विष थोपा जा रहा है, और जी हमारी जो सेल है, बॉडी की जो सेल है जिससे बॉडी बनती है, वो जी जी जो है अब प्रतिशोध लेने पर उतर आई है। और जो हमारा बॉडी की सेल जो इतनी ज्ञानी है, जिसमें इतने ट्रिलियंस ऑफ मेमोरी है, वह जी विद्रोह जी करके अब बिनाइन से मलाइन हो रही है, और मेलिग्नेंट सेल को ही कैंसर कहते हैं। जी 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 तो राज कपूर जी, ऐसा आकलन है कि जी 2029 तक यदि हमने मूल चूल परिवर्तन नहीं किया, यदि रासायनिक विष से जो है ना, हमने अपने भारत को यदि मुक्त नहीं किया, तो भारत की 66% पॉपुलेशन या तो ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित हो जाएगी, या कैंसर से पीड़ित हो जाएगी।
जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सोचने का विषय है कि क्या जी 66% में हमारे परिवार के कितने लोग होंगे, और क्या हम जी अपने परिवार के लोगों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहेंगे, या बड़ी आसानी से 9 दिन का संकल्प लेके हम अपने जी जी बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को कैंसर जैसी विभीषिका से बचाते हुए एक समृद्ध जी भारत जो है भी पैदा कर पाएंगे। जी जी जी। तो समझ गया। राज कपूर जी, कितने कृत संकल्पित होके आप ये काम करने के लिए तैयार हैं? चूंकि आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, लिहाजा जी जी आपको पेंशन वगैरह सब मिल ही रही होगी। इस उम्र में सभी लोग जो है ना सेटल हो गए होंगे। जी जी लिहाजा क्या आप जो है अपना जो भी आपकी रूटीन है, जैसे उस रूटीन में हम सुबह घूमने जाते हैं, हम कहीं रिलीजियस जगह पे या किसी रूसी जगह पे या क्लब पे या गोल्फ में या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम अपना समय यापन करते हैं, तो जहां पर भी जी हम पहुंच रहे हैं, जिन लोगों से भी हम जुड़े हैं, क्या वहां जी। पर हम छोटी संगोष्ठी करके लोगों को जोड़कर 9 दिन का एक छोटा सा संकल्प है, उसे पूरा करने में रुचि रखेंगे? ये इसमें 9 दिन कहाँ पे करना है, मतलब ये? ये 9 दिन कहीं नहीं करना है, 9 दिन अपने घर में ही करना है। इस जी संकल्प के तहत हमें 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, और ये जी। 9 दिन का व्रत है। यदि हम अच्छा। ये 9 दिन का व्रत पूरा कर लेते हैं, संकल्प पूरा कर लेते हैं, तो हमारी जी संख्या 100 करोड़ होगी। फिर जी हम जी छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर जो क्राइम फ्री भारत के 21 महालक्ष्य हैं, जिसके जी तहत गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, प्रशासनिक जी व्यवस्था जिसके हम और आप हिस्सा थे, वो जी उसमें जो है हम पारदर्शिता आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, संवेदनशीलता भी आ जाएगी। और जी यदि जी ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग सही निर्णय सही समय पे नहीं लेते हैं, तो कानून में ऐसे प्रावधान कर दिए जाएंगे कि उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा। जी जी हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, और क्राइम जी फ्री भारत में धन की वर्षा करते हुए जी आपको बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और यदि जी आपने झूठी एफआईआर दर्ज कराई, तो आप जेल में सड़ जाएंगे, और आपकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा भी जब्त हो जाएगा। जी जी 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। अधिकतम 30 दिन में। आज जी 30 सालों में भी न्याय नहीं मिल रहा है। जी जी क्राइम फ्री भारत का जो डिजिटल इंजन है, जिसको हम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, उसके उसके माध्यम से जो है सभी अपराधियों की 360 डिग्री जानकारी उस सिस्टम को अवेलेबल होगी। और जब अपराधी जी अपराध करने निकलेगा, उसके पहले जो है सिस्टम ये अनुमान लगा सकेगा कि ये अपराधी अपराध करने की नीयत से निकला हुआ है। और 2029 तक 99% केसेस में अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। जी जी और फिर सवाल उठता है कि जब आपकी इतनी ज्यादा जानकारी है, तो अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए? लिहाजा उसे सर्टेनिटी के साथ रिहाबिलिटेट करते हुए अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जिसमें साथ में धन की वर्षा भी है। और जी धन की वर्षा इतनी है कि भारत सरकार के आसपास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा, जो आज वो जी भारत सरकार के पास विभिन्न साधनों से पहुंच रहा है। और भारत की जनता को टैक्स नहीं देना होगा। जी तो जी हम टैक्स फ्री भारत कर पाएंगे। इसके लिए हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है कि 2025 में यदि भारत सरकार हमारी बात सुनती है, तो हम टैक्स के सर्विस स्लैब को 50% काउंट डाउन कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जी 2026 में यह 25% रह जाएगा, 2027 में 10%, और जी जी 2028 में 5%, और 2029 में यह देश जो है सभी तरीके के टैक्सेस से मुक्त होगा, और भारत सरकार के पास 20 गुना से ज्यादा पैसा होगा। जी जी शासकीय सेवकों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, और उन्हें जो है वेतन की बजाय रेवेन्यू स्ट्रीम काम करने के लिए मिलेगी। लिहाजा शासकीय सेवकों की आय दुगनी हो जाएगी, और शासन के ऊपर बोझ आधा हो जाएगा।
तो जी कितनी अच्छी स्थिति है कि 20 गुना पैसा है, बोझ आधा हो गया। तो ये जो बचा हुआ पैसा है वो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। और भारत जो है एक विश्व की बिगेस्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। जी जी रासायनिक विष पूरी तरह से जो है ना खत्म कर दिए जाएंगे, तो कीटनाशक और ये सब चीजें नहीं होंगी, उनकी जगह जीवामृत, घन अमृत आदि जैसी चीजें का यूज किया जाएगा। और गायों की संख्या ब्रीडिंग सेंटर्स के माध्यम से 10 गुना कर दी जाएगी आने वाले 5 साल में, 2029 तक। और जी जी पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी। और विशेष तौर पर 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे। और 10 फीट गहरी खाई जो है, जहां से जो है कंटूर जा रहे होंगे, ऐसे खेतों के में होगी, जिसमें एक्वा कल्चर भी किया जाएगा। इस जी पूरे मॉडल में किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ रही है और श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना बढ़ रही है। और जो जी सबसे गरीब परिवार है, जिसे आज खाने के लिए भी नहीं है, जिसके पास हुनर नहीं है, शिक्षा नहीं है, ऐसा परिवार भी जो है उसकी 2029 तक न्यूनतम आय 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी। और उसे जी पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान किया गया है। लिहाजा उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। जी जी तो आप बताइए, 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहेगा या डिजाइनर हाउस में रहेगा? वो तो अच्छी पोजीशन में आ जाएगा और वो अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। जी जी और जी हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब जी आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा और आप चेक काटते होंगे, तो चेक आपकी फिर भी बाउंस नहीं होगी। आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना अमाउंट स्वैप करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तब आसान किस्तों में पड़ जाएगा। लिहाजा यह देश की न केवल टैक्स मुक्त होगा बल्कि कर्ज मुक्त भी होगा। जी जी तो ऐसे अद्भुत भारत के लिए राज कपूर जी, यदि आपको ये कहा जाए कि आप अपने ही घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के बुजुर्ग साथियों को, और जिन संगठनों से भी हम जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़कर मात्र 9 दिन में का संकल्प पूरा करेंगे तो हमारी संख्या 100 करोड़ 9 दिन में हो जाएगी। जी यदि जी आपको 2 मिनट का समय हो तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यह बहुत ही आसान है। यदि हम ये जी माने कि आज ही हमने इस कार्यक्रम को चालू किया और राज कपूर के साथ साथ 8 और अन्य लोगों को हमने ऐसे ही समझाया, उन्हें संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो एक मैथिली शरण गुप्त और 9 आप लोग मिलके आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ जी जी मैं समझता हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो 10 लोग जो है जब दूसरे दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। अब जी जी राज कपूर जी, आप ये सोच सकते हैं कि आदमी बड़ा डिफिकल्ट टाइप का व्यक्ति है, वो जो है ऐसे अंक गणित के गुणा भाग से नहीं चलता है। जी लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और कैंसर से निजात मिल रही है, आप निरोगी और दीर्घायु हो रहे हैं, और 9वें दिन यदि हम देखें तो 9 करोड़ लोग, 10-10 लोग, 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं वो 9वें दिन 10-10 लोगों को जोड़कर 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं उनके पास और कोई दिन नहीं है, लिहाजा उन्हें और किसी को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ जो कि 90% होता है, उसको किसी को नहीं जोड़ना है, सिर्फ खुद जुड़ जाता है। इतने मात्र से 90% काम हो जा रहा है। तो 21 लक्षों के महाभारत के लिए, महापरिवर्तित भारत के लिए क्या खुद को जोड़ना कठिन है क्या? जी जी मैं समझता जो हूँ। जो जो 8वें दिन 9 करोड़ जुड़े हैं उनको 9वें दिन 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो 140 करोड़ के देश में मात्र 9 करोड़ को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो यदि जी हम अपने परिवार के, हम अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के युवा साथी, अपने आसपास के बुजुर्ग साथी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, यदि एक एक व्यक्ति को भी जोड़ लेंगे
तो 10 आदमी आसानी से जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? हाँ जी, हाँ, कोशिश करने से सब ठीक बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाएंगे। अब यदि हम देखें तो 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़े हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है और उन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है, तो केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। यदि हम 6वें दिन देखें तो 9 लाख लोग जुड़े हैं और उनके पास 7वां 8वां 9वां 3 दिन है, तो 3 दिन में 10 के मान से उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है, तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। अब 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 4 दिन हैं, तो केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े थे उनके पास 5 दिन हैं और 10 के मान से केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। 140 करोड़ में से सिर्फ 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। अब तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे उनके पास 6 दिन है, तो उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े थे उनके पास 7 दिन है, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है, राइट। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे केवल 9 लोगों को ही 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल मैथिली शरण गुप्त एक व्यक्ति को पूरे 9 दिन है, तो उन्हें 10 के मान से एक व्यक्ति को केवल 90 लोगों को जोड़ना है। और इतना करने में जब हम अपने ही परिवार के लोगों को जोड़ रहे हैं, अपने ही रिश्तेदारों को जोड़ रहे हैं, अपने मित्रों को जोड़ रहे हैं, अपने पड़ोसियों को जोड़ रहे हैं, तो महापरिवर्तित भारत के लिए यदि हम जो है ऐसा करते हैं, तो यदि हम अपने व्रत को और संकल्प को पूरा करते हैं तो 9 दिन में 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमें महापरिवर्तित भारत मिलेगा। हमें ना चक्का जाम करना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना पिटीशन देना है, ना जंतर मंतर पे जाना है, ना किसी को स्टंट दिखाना है। हमें केवल अपने छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना है कि इन 21 लक्ष्यों के लिए आप 21 टास्क फोर्स बना दीजिए। मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी इनके मॉडल बना के रखे हुए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करके रखी है। 1 साल में यह देश बदल जाएगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्हों को अभी 303 सीटें मिली हैं, हम 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी को जो ना समर्थन देंगे तो हम उनको पूरी 543 सीटें जिता देंगे कि नहीं जिता देंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए लाभ का सौदा है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब यदि अपन एक संभावना ये देखें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भाव नहीं देते, उन्हें लगता है कि तुम किस खेत की मूली हो, और वो जो है ना हमारे अनुरोध को यदि नजरअंदाज करते हैं, तो जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त घोषित करते हुए उन्हें एमपी का टिकट दे देंगे। हमारे 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर उन्हें विजयी बना देंगे, तो बिना 5 पैसे खर्च किए वो जीत जाएंगे। और फिर हम खुद पार्लियामेंट में पहुंचकर इन 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतार देंगे। जब इस संभावना को माननीय नरेंद्र मोदी जी समझेंगे तो वो और शीघ्रता से जो है ना हमारा समर्थन भी करेंगे और 21 टास्क फोर्स बना देंगे, तो हम गारंटी के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को 303 की बजाय पूरी 543 सीटें जिता देंगे। जी। तो इस महाअभियान में राज कपूर जी आप हमारे साथ हैं? हाँ, वो तो साथ है, लेकिन मुझे इस पे सोच विचार भी करना है। कैन आई अफोर्ड गेट माई टाइम? हाँ, सर्टेनली आप जो ना अफोर्ड करिए। वो टाइम नहीं, क्योंकि मैं आई एम फिजिकली नॉट फिट, आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। अपने मोबाइल से बैठ के लोगों से बातचीत करके उनको जोड़ते जाना है। यदि आप घूमने घामने जाते हैं, क्योंकि हार्ट वालों को थोड़ा सा घूमना एडवाइजेबल होता है, तो यदि आप घूमने जाते हैं तो वहां बैठ के जो है ना लोगों से गपशप मारते हुए उनसे शपथ करा देना है। अपने ही परिवार के बच्चे जो आपके बच्चे हैं उनको जो है ना आप बातचीत करके उनको जो है ना शपथ करा सकते हैं यदि, और जिनको आप शपथ कराते हैं उनको फॉलो अप करना है जिससे वो अपनी शपथ को पूरा करें। 9 दिन एक छोटी सी अवधि है, हम जरूर इसमें सफल होंगे। अभी हम एक जो है लिंक आपको भेज दे रहे हैं आपके इसी जो ना कुटुंब ऐप में, जैसे आप जुड़े हैं क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसकी पहली लिंक जो है वो तो क्राइम फ्री भारत को ऐप को डाउनलोड करने की है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको करने की जरूरत नहीं रह गई है। ठीक है,
जी दूसरी लिंक जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की है। मैं आपसे अनुरोध जी करूंगा कि उसको क्लिक करके आप क्राइम फ्री भारत मिशन का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जी अपने जी पेज के आधार पर उसको सुनेंगे तो जी आपको 5,000 से अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि 21 लक्ष्य कैसे जमीन पर उतरेंगे, उनके लिए क्या जी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, क्या स्ट्रेटेजी है। तो वो जो है आप समझ पाएंगे। तो हमारा दूसरा अनुरोध है कि दूसरी लिंक पे क्लिक करके उससे जुड़ जाइए, ठीक है ना, उसको ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी लिंक जो है वो टेलीग्राम ऐप की है। तो आप अच्छा, टेलीग्राम ऐप को यूज करते हैं क्या? टेलीग्राम नहीं, उसको यूज नहीं करते हैं। तो यदि आप इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए। जैसे जी आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है। टेलीग्राम ऐप जी के ढेर सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि व्हाट्सएप जो है केवल 1,000 लोगों का ग्रुप बनाने की अनुमति देता है और जी जी टेलीग्राम 2 लाख लोगों की। दूसरा जी फायदा है कि व्हाट्सएप में आप तभी ग्रुप में जोड़ पाते हैं जब आपको एडमिन बनाते हैं। जी जी टेलीग्राम ऐप में हर मेंबर जिनको अपने ग्रुप से जोड़ना चाहता है वो जोड़ सकता है, राइट। जी जी तो जो शपथ लेके दूसरों को शपथ दिला के लोगों को जोड़ना है वो बड़ी जी आसानी से ऐप को भी डाउनलोड करके उसके सदस्य बन जाएंगे और टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ जाएंगे, जिससे जी हमारे जी पास रिलायबल डोल कम्युनिकेशन रहेगा। हमारी जी डिपेंडेंसी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पर अकेली नहीं रहेगी, राइट। जी जी तो यदि जी अभी जी तक आपने व्हाट्सएप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद इस लिंक को क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत का जो टेलीग्राम ऐप में मेन ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाएंगे। तो मेरा ठीक है। राज कपूर जी आपसे अनुरोध है ये काम कर लीजिए। और बाकी लिंक्स में डॉक्यूमेंट हैं। तो 21 लक्ष्यों वाला जो है ना, जो यदि आप चौथी क्लिक को क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी जिसमें 21 लक्ष्यों के बारे में पूरी एक पुस्तिका टाइप की है, छोटी सी 5-6 पेज की। वो आप उसे पढ़ पाएंगे जिसमें इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो छठवां लिंक का है वो 21 जी विधाओं के तहत लोगों को कैसे जोड़ना है उसका पूरा जो है ना राइटअप है। ठीक इसके बाद जो जैसे जो चंद्रशेखर जो चंद्रगुप्त वाली बात कही गई है, तो जो चंद्रगुप्त है, यदि जो है माननीय नरेंद्र मोदी हमारी बात नहीं मानते हैं तो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन और उसमें कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर स्वयं जो है चंद्रगुप्त बनकर, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो उसे जी जी टिकट भी मिल जाएगा और वो जो है विजयी भी हो जाएगा। जी जी तो इस तरीके से सदस्य की शपथ का नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है उनको नोडल व्यक्ति के माध्यम से कैसे जोड़ना है, ये 10वां डॉक्यूमेंट है। तो अपनी जी सुविधा के हिसाब से आप एक एक करके डॉक्यूमेंट को खोलिए और उसको सेव भी कर लीजिए और अपने उसको खुद भी पढ़िए। और यदि आपको उनमें से कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, आई विल जी एक्सप्लेन। यदि जरूरत ठीक है। होगी तो मैं लिंक भेजकर आपसे वीडियो पर भी बात करूंगा, ठीक है, कोई बात ठीक है ना। तो नहीं। तो आप मैं आपका शुभ नाम शुरू में आपने बोला वो मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं आईपीएस ऑफिसर हूं 1984 बैच का। 7 साल जी तक मध्य प्रदेश में डीजीपी के पद पर रहा हूं और जी जी आपके जो है ना जम्मू एंड कश्मीर का जो है ना आईजी ऑपरेशंस भी कश्मीर भी रहा हूं, ठीक है। जी जी और जो है इस समय मैं प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन भी हूँ। जी जी मैथिली मैथिली शरण गुप्ता। अच्छा, गुप्ता हम्म। साहब। ठीक है गुप्ता साहब, मैं स्टडी कर लूंगा फिर। आप जरूर स्टडी करिए, लेकिन चूंकि इसमें अपना कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, अपन को कहीं जाके कुछ नेगेटिव काम भी नहीं करना पड़ रहा है, लिहाजा जी इसमें जी ज्यादा विलंब मत करिए। क्योंकि यदि जी हम सोते रहे तो 2029 में इस देश की 66% पॉपुलेशन को कैंसर से पीड़ित होने के कष्ट से यदि हम उबार लेंगे तो हम अपने आने वाली जनरेशनों के साथ एक बड़ा न्याय कर पाएंगे, उन्हें महापरिवर्तित और समृद्ध भारत दे पाएंगे। जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। जय 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 गुरुदेव, बंद। जय गुरुदेव।